अनन्या एक छोटी बच्ची थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वो हमेशा खुश रहते थे। अनन्या को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दादी माँ रोज रात को उसे कहानियां सुनाती थीं। कहानियों में जादू, परी और राजकुमार होते थे। अनन्या को ये कहानियां बहुत अच्छी लगती थीं। एक दिन अनन्या अपने घर की अटारी में खेल रही थी। अटारी में पुरानी चीजें रखी हुई थीं। धूल से भरे बक्से, टूटी कुर्सियां और फटे हुए कपड़े। अनन्या एक पुराने बक्से के पास गई। उसने बक्सा खोला। बक्से में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब बहुत सुंदर थी। उस पर सोने से चित्र बने हुए थे। अनन्या ने किताब को ध्यान से उठाया। किताब के पन्ने बहुत पुराने थे। उन पर अजीब से चित्र और लिखावट थी। अनन्या को समझ नहीं आया कि ये क्या है। अचानक किताब से एक तेज रोशनी निकली। अनन्या अपनी आंखें बंद करने लगी। रोशनी धीरे धीरे कम हुई। जब अनन्या ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। किताब का पहला पन्ना चमक रहा था। उस पर लिखा था, स्वागत है जादुई दुनिया में। अनन्या समझ गई कि ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक जादुई किताब है। अनन्या ने किताब का एक पन्ना पलटा। उस पन्ने पर एक सुंदर बगीचे का चित्र था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तितलियां उड़ रही थीं और पंछी गा रहे थे। अनन्या ने चित्र को ध्यान से देखा। वह चित्र बहुत ही अद्भुत था, जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। चित्र में एक पेड़ था जिसके पत्ते चमक रहे थे और उसकी शाखाएं जैसे कुछ कहना चाह रही थीं। अचानक चित्र से एक आवाज आई, नमस्ते अनन्या। अनन्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या सच में चित्र बोल रहा है? अनन्या डर गई। उसने इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज चित्र से नहीं बल्कि किताब से आ रही है। वह किताब जो उसने अपनी दादी माँ की अलमारी से निकाली थी। किताब से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। किताब ने फिर कहा, मैं एक जादुई किताब हूँ। मेरे अंदर कई रहस्यमयी कहानियां और ज्ञान छुपा है। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां सपने सच होते हैं। अनन्या बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने किताब को और भी ध्यान से देखना शुरू किया। उसे अपनी दादी माँ की कहानियां याद आ गईं। दादी माँ हमेशा कहानियां सुनाती थीं, जिनमें जादू, परियां और अद्भुत दुनिया होती थीं। अनन्या ने सोचा, क्या ये वही दुनिया है जिसके बारे में दादी माँ बताती थीं? अनन्या ने धीरे धीरे किताब को खोला। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। अनन्या ने देखा कि किताब के पन्नों पर चित्र उभरने लगे, जैसे वे जीवित हो गए हों। अचानक किताब ने एक जादुई द्वार खोला और अनन्या को उस दुनिया में खींच लिया। वह एक नई अद्भुत दुनिया में पहुंच गई, जहां पेड़ बोलते थे, जानवर बातें करते थे और हर चीज में जादू था। अनन्या ने उस दुनिया में कदम रखा और देखा कि वहां के पेड़ सच में बोल रहे थे। उन्होंने अनन्या का स्वागत किया और उसे अपने रहस्यों के बारे में बताने लगे। अनन्या ने महसूस किया कि वह एक अद्भुत यात्रा पर निकल चुकी है। अनन्या ने वहां के जादुई जीवों से दोस्ती की और उनके साथ मिलकर कई रोमांचक अनुभव किए। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान और जादू हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। अंत में अनन्या उस जादुई किताब के साथ अपने घर लौट आई। उसने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और खुश थी। उसने अपने अनुभवों को अपनी दादी माँ के साथ साझा किया और दोनों ने मिलकर कई और कहानियां बनाई। साहस की परीक्षा। यह कहानी है अनन्या की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी एक जादुई किताब ने बदल दी। किताब ने अनन्या को कई जादुई जगहों पर ले जाया। हर पन्ना एक नया द्वार खोलता, एक नई दुनिया में। वो उड़ने वाले घोड़ों पर सवार हुई। आसमान में तारों के बीच उड़ान भरते हुए उसने आजादी का अनुभव किया। उसने बात करने वाले जानवरों से दोस्ती की। ये जानवर सिर्फ साथी नहीं थे, बल्कि उसके मार्गदर्शक भी थे। उसने बहादुरी से ड्रैगन से लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। हर पन्ने पर एक नया रोमांच था। हर कहानी में एक नया सबक छिपा था, जो अनन्या को और भी मजबूत बनाता गया। अनन्या ने हर चुनौती का डटकर सामना किया, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसने कभी हार नहीं मानी।
उसने सीखा कि साहस का मतलब डरना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना होता है। ये समझना कि असली बहादुरी अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। अनन्या ने अपने सफर में यह भी जाना कि सच्चा साहस दूसरों की मदद करने में है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो हम अपने सबसे बड़े डर को भी हरा सकते हैं। इस तरह अनन्या की साहस की परीक्षा ने उसे एक सच्चा नायक बना दिया। दोस्ती का जादू। अपनी यात्रा के दौरान अनन्या ने कई नए दोस्त बनाए। उसने एक चालाक लोमड़ी से दोस्ती की, जिसने उसे मुश्किल रास्तों से निकलने में मदद की। उसने एक बहादुर शेर से दोस्ती की, जिसने उसे खतरों से बचाया। अनन्या ने सीखा कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। अच्छे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं। वो हमें खुशी और ताकत देते हैं। आशा की किरण। अनन्या ने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे हमेशा विश्वास था कि वो हर मुश्किल परेशानी का हल ढूंढ लेगी। जादुई किताब ने अनन्या को आशा का महत्व सिखाया। जब तक हमारे पास आशा है, तब तक हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अनन्या की सीख। एक दिन अनन्या को एक पुरानी जादुई किताब मिली। किताब के पन्ने चमक रहे थे और उसमें अनगिनत रहस्यों की कहानियां छुपी हुई थीं। अनन्या ने किताब को खोला और उसकी जादुई यात्रा शुरू हो गई। अंत में अनन्या की जादुई यात्रा समाप्त हुई। उसने कई अद्भुत जगहों की यात्रा की, नए दोस्त बनाए और कई चुनौतियों का सामना किया। हर कदम पर उसने कुछ नया सीखा और अपनी समझ को बढ़ाया। वो अपने गांव वापस आ गई। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसकी दादी ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। अनन्या ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। अब वो पहले से ज्यादा बहादुर, बुद्धिमान और दयालु बन गई थी। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। वह बुजुर्गों की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती और जरूरतमंदों की सहायता करती। अनन्या ने अपनी जादुई यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं। उसने अपने ज्ञान को गांव के बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया। उसने सीखा कि साहस, ज्ञान और आशा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उसने यह भी जाना कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। उसने ये भी सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ प्यार बांटने में है। अनन्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची सफलता दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। उसकी जादुई यात्रा ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया और उसने अपने गांव को भी एक बेहतर जगह बना दिया।